टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये बयान और जिस वक्त ये बयान दिए जा रहे हैं, ऐसे में हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि आखिरी वक्त तक ये फैसला होगा। लेकिन फैसला होगा क्या हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। समीर। और देखिए, अमेरिका को ईरान की नई धमकी सामने आई है। जहां संभव होगा वहां अमेरिका पर अटैक करेंगे। जवाबी हमले के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। जंग में अमेरिका के शामिल होने पर यह चेतावनी ईरान देता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी साफ तौर पर यह कहा गया था कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो 50,000 ताबूत अमेरिका को तैयार रखने चाहिए। अब ऐसे में एक और बहुत बड़ी खबर आई जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस के लिए एडवाइजरी है, और ईरान की ओर से हमले को देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है। अमेरिका ने अपने बेस से फाइटर जेट हटाए हैं, यूएस ने कुछ वॉरशिप्स भी हटा लिए हैं। हालांकि अभी तक जिस तरीके की डिप्लॉयमेंट्स होती थी, जिस तरीके की मूवमेंट होती थी, उन्हीं आधार पर हम एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्या हमले संभव है। ऐसे में इस एडवाइजरी का सामने आना जब अमेरिका ने अपने बेस से फाइटर जेट्स को हटा दिया और यूएस ने कुछ वॉरशिप्स भी हटा दिए हैं। तो अमेरिका पर ऐसे कैसे अब ईरान हमला कर सकता है, इसको लेकर फिलहाल क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं? आशंकाओं के तहत इसे समझिए। जहां पहली आशंका है मध्यपूर्व में यूएस बेस पर हमला, और मिडिल ईस्ट में 19 जगहों पर यूएस बेस हैं। 40,000 से 50,000 यूएस सैनिक भी हैं। दूसरी आशंका, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में टारगेट पर यूएस जहाज, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में बगैर चेतावनी के हमले, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में दशकों से हमलों की तैयारी भी रही है। और तीसरी आशंका, सक्रिय ईरान समर्थित गुटों के जरिए हमले कराए जाएं। मिडिल ईस्ट में कई ईरान समर्थित गुट मौजूद हैं, उनके जरिए भी हमले कराए जा सकते हैं। तो ईरान अपने लेवल पर इस वक्त इजराइल पर जो हमले कर रहा है, उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इजराइल में बड़े पैमाने पर तबाही मच रही है। विनय शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मॉस्को से, वरिष्ठ पत्रकार। शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ईरान अकेले तो मुकाबला कर ही रहा है, और जिस तरह से पूर्णिमा नाथ जी बता रही हैं कि जंग में कूदेगा नहीं, जंग में है अमेरिका। इजराइल जो कर रहा है वो अमेरिका की मदद, अमेरिका के भरोसे के बूते ही कर रहा है। लेकिन क्या आपको रूस ईरान के साथ खड़ा नजर आता है? हमने देखा था रूस यूक्रेन जंग जब हुई थी तो अपने ड्रोन पावर से काफी हेल्प की थी ईरान ने। क्या रूस भी ईरान का साथ देगा? बात यह अच्छी है कि कानून में, जैसे राष्ट्रपति पुतिन ने कल कहा एक पत्रकार सम्मेलन में, कि हमारे कोई वो नहीं है जिम्मेदारी उसके हेल्प करने की ईरान को। दूसरा यह कि एक बार उन्होंने ईरान को सलाह दी थी कि वो उसके एयर डिफेंस सिस्टम बनाए, इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम बनाने की। उन्होंने कहा कि ईरान ने इसमें कोई रुचि नहीं ली। तो अब अमेरिका तो इतना, कुछ लोग कहते हैं कि ये हो सकता है कि अगर अमेरिका का अटैक शुरू होता है और ये माना जा रहा है कि डिएगो गार्सिया जो है उसका मेन जो बेस होगा, वहां से जो बंकर बस्टर जो बॉम्ब डाला जाएगा, तब उसकी खबर जो है रूस दे सकता है यूक्रेन को, सैटेलाइट जो इंफॉर्मेशन। और तो कुछ नहीं है इस मामले में अभी यूक्रेन को नहीं, ईरान को, ईरान को आप कहना चाह रहे हैं शायद? हाँ, ईरान को दे। और दूसरा ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि इजराइल और ईरान के बीच वार्ता की कोई भूमिका, जो ग्राउंड है वो कोई बेस नहीं रह गया है। ठीक है, इसलिए रूस जो है सब अलग हाथ खींच रहा है। बिल्कुल।